नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अभी नीट का एग्ज़ाम हुआ। लगभग 23-24 लाख स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया है। और देखो, स्टूडेंट्स दिल से मेहनत करता है, लेकिन आप समझ सकते हो कि इतना ज़्यादा कंपटीशन हो चुका है। काफ़ी स्टूडेंट का अच्छा नंबर नहीं आ पाते, जबकि उन्होंने साल भर बहुत डेडिकेशन से पढ़ाई की है। मैं समझ सकता हूँ उनका दर्द क्या है, क्योंकि मैंने भी कई ड्रॉप लिए हुए हैं। जैसे अपना रिजल्ट आता है, उसके बाद जब अपन आंसर की से मिलाते हैं, बिल्कुल नेगेटिव फील आती है। ऐसा लगता है कि पूरी समाज की नज़र हमारे ऊपर है और हमने कितना गलत काम कर दिया है। लेकिन दोस्त, मैं आपसे कहना चाहूँगा, ज़िंदगी का कोई लास्ट एग्ज़ाम नहीं था। आने वाले लाइफ के हर मोड़ पर आपको एग्ज़ाम नज़र आएंगे। मेरा भी सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर मैं अब्रॉड आ गया। अभी कजाकिस्तान से MBBS कर रहा हूँ, 5th ईयर में हूँ। लगभग 1 या 1.5 महीने बाद मेरी डिग्री हो जाएगी। तो मैंने सेकंड विकल्प चुना और अब मैं कहीं ना कहीं अंदर से सेटिस्फाई हूँ कि चलो एक रास्ता है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगा कि कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना, बिल्कुल डिप्रेशन नहीं लेना है। साथ ही मैं आपके पेरेंट्स से भी कहना चाहूँगा कि कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट पहले से इतना ज़्यादा परेशान होता है, लेकिन अपन और उस पर ज़्यादा प्रेशर दे देते हैं। अब आपकी कहीं ना कहीं रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको बिल्कुल आप कंफर्ट फील कराएं, उसके ऊपर बिल्कुल भी जो ये डिप्रेशन इसको हावी ना होने दें। क्योंकि इस टाइम पर जो स्टूडेंट है, उसका सबसे अच्छा मित्र या शुभचिंतक उसका पेरेंट्स है। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की बनती है कि आगे उसके लिए क्या रास्ता खोजें, स्टूडेंट का IQ लेवल क्या है, उसके अकॉर्डिंग उसके लिए कोई अच्छा रास्ता निकाले जिससे उसका कैरियर सेट हो सके। इसके बारे में गौरव जी और विस्तार से बताएंगे। गौरव जी, एक बार बताओ, जो स्टूडेंट इस टाइम डिप्रेशन महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आपने सबने नीट का पेपर दिया, किस तरीके का जोन होता है? हाँ, सभी स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार। और मैं आपके भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं कि आपने नीट के अंदर अपीयर हुआ है आपने, और 24 से 25 लाख स्टूडेंट्स थे। मैं उन सभी को शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने हिम्मत तो की कम से कम नीट एग्ज़ाम देने की। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि नीट के अपने गवर्नमेंट के अंदर MBBS सीट से लगभग 55 से 60 हज़ार सीट हैं, और ऑल ओवर लगभग 100 लाख की लगभग है। तो आप ये देख लेना कि 100 लाख को ही सीट मिलनी थी, तो आपको पहले से ही एक्सेप्ट करना था कि ओनली 100 लाख को ही मिलेगी। उसके अलावा जाएंगे उसको बाहर कर दिया जाएगा, चाहे आप कितना ही पढ़ लो, कितने नंबर लेके आ जाओ। अगर आपके नंबर लगभग 600 से ऊपर आ रहे हैं तो आप थोड़ा रिलैक्स करें, क्योंकि आपको संभावना है कि आपको कोई ना कहीं कॉलेज मिल जाए। और अगर उससे भी कम है तो आपको आज से ही, नेक्स्ट डे से ही आपको तैयारी स्टार्ट कर देनी है। और वापस जो भी कमी रही है उसको देखते हुए उसको एनालिसिस करें और उसके ऊपर काम करें, और आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा, ये मुझे उम्मीद है। और अगर उससे भी कम आ रहे हैं तो आप थोड़ा वेट करना, क्योंकि प्राइवेट सीट्स के अंदर भी थोड़ा कम नंबर में भी मिल जाती है कॉलेजें, तो उसका भी आप थोड़ा ध्यान रखना। और ये एग्ज़ाम है, ये तो आते रहते हैं जाते रहते हैं, आपको थोड़ा स्टेबल रहना है, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं कि आप MBBS ही करना है। आपके पास और भी अच्छे अच्छे विकल्प आ सकते हैं, और आप थोड़ा धैर्य रखें, क्योंकि आपका भी नंबर आने वाला है। क्या पता जो पहले जिनका नंबर आया है वो कई सालों से कोचिंग कर रहे हो, कईयों में अच्छा टैलेंट था पर आप में नहीं था, तो आपको मेहनत करके वहाँ पहुँचना है। कोई ज़रूरी नहीं कि आप सब बराबर हो, कोई कम है तो कोई ज़्यादा है, तो वहाँ पहुँचने के लिए उस हिसाब से अपन को मेहनत करनी पड़ती है। तो आप घबराएं नहीं और आप लगे रहिए, क्योंकि ये उतार चढ़ाव आते रहते हैं और आपको स्टेबल रहना है। तो दोस्तों, अभी लोकेंद्र जी हैं जो MBBS 4th ईयर में। लोकेंद्र जी, काफ़ी स्टूडेंट का एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ, उन्होंने जी तोड़ मेहनत की है, कोचिंग लगाई है। आपने भी नीट का पेपर दिया है, ये किस तरीके का फेज आता है? आप जूनियर्स का या अपने जो डियर स्टूडेंट हैं उनका मार्गदर्शन कीजिएगा अपने शब्दों में। राम राम सभी भाइयों को। मैं लोकेंद्र चौधरी, मैं 4th ईयर स्टूडेंट हूँ। मैं सभी भाइयों को और बहनों को यही कहना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम से पहले आप फुल प्रिपरेशन करो, जितना हो सके उतना हार्डवर्क करो। एग्ज़ाम दिया, अपना तुमने 100% दिया, उसके बाद क्या रिजल्ट रहता है ये ऊपर वाले पर छोड़ दो। हो सकता है तुम्हारी प्रिपरेशन के दौरान कुछ कमियां रही हों जिसकी वजह से तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो पाया हो, तो उन कमियों को देखो कि इस साल मैंने क्या गलती करी, मेरी कहाँ कमी रह गई, रिवीजन में कमी रह गई, कि स्टडी मटेरियल में कमी रह गई, कि कोचिंग में कमी रह गई। उस चीज़ पर अपना फोकस करो और नेक्स्ट स्टेप बढ़ो आगे। अगर नहीं हुआ तो क्या हुआ, जान है तो जहान है। आप तो अच्छे से मेहनत करो और बहुत ऑप्शन है ज़िंदगी में। बस बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू। धन्यवाद। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहूँगा कि काफ़ी स्टूडेंट का पहला दूसरा अटेम्प्ट होकर नहीं हो पाया। जितनी लाइफ में मैंने फेलियर देखे हैं, शायद अभी आपने नहीं देखे होंगे। अगर मन में किसी भी तरीके की कोई जिज्ञासा है, कोई क्वेश्चन है, तो स्क्रीन पर मेरा WhatsApp नंबर है, आप पर्सनली मेरे से बात करें और मैं आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको मोटिवेट करूंगा। और लास्ट में वीडियो को ये कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं कमी रही है, आप इस बात को एक्सेप्ट करें, या कहीं ना कहीं आपकी लापरवाही रही है, या फिर आपने चीज़ों को अच्छे से मैनेज नहीं किया। और इन अंतिम समय में पेरेंट्स आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अपने स्टूडेंट को एज ए फ्रेंड की तरह आप ट्रीट करो। अगर आप उस पर थोपोगे, आप उस पर प्रेशर दोगे, शर्मा जी के लड़के का हो गया, वर्मा जी के लड़के को हो गया, उसके 600
140 आ रहे हैं, उसके 700 आ रहे हैं। हर आदमी का एक अलग IQ होता है। हो सकता है इस फील्ड में आपका बच्चा स्पेशल ना कर पाए, उसमें और अच्छी क्वालिटी हो, तो आप उसको देखें और एज ए फ्रेंडली उसकी लाइफ का डिसीजन लें। तो दोस्तों मैं आज के लिए आपको यही कहना चाहूँगा, आने वाले समय में इस यूट्यूब चैनल पर नई नई वीडियो आएंगी। मैं कोशिश करूँगा जो स्टूडेंट डिमोटिवेट है उनको मोटिवेट करने की। आई होप आपको देख के अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।